जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजल का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ अभी इस टाइम, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या है कि आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 का सेट चल रहा है और ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का 4 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, सभी का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आप सब लोग इसका पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए पीडीएफ क्या है कि आपको एक टारगेट बैच बनाया गया, वहाँ पर पीडीएफ दिया जा रहा है, वो भी फुल लेंथ सेट के साथ। जीके जीएस है, मैथ्स रीजनिंग है, तो सभी सेट है और वो आपको सिर्फ 59 का पेमेंट करना है। एक बार जो आप पेमेंट कर लेते हैं वैसे आप जानकारी ले सकते हैं टारगेट बैच के बारे में। उसमें आपको 4 से 5 किताब का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, एक बार में नहीं, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट सुबह और शाम में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 338 बी, अनुच्छेद 338 बी में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो 150वें नंबर पे भारत का स्थान है, वो भी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत जो है की जा सकती है? तो ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जा सकता है? तो अनुच्छेद 311 2 के तहत। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सिविल सेवा, तो देखिए चीन में सबसे पुरानी सिविल सेवा होने का प्रमाण है। आधुनिक विश्व में सिविल सेवाएं जो है फ्रांस की देन है। निम्नलिखित में से मिलान करके बताएं त्योहार और राज्य दिया गया है। तो सिंपल प्रश्न है, इसको हम मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका यहाँ पे अम्बुबाची दिया हुआ है ये आपका असम हो जाएगा, पूरम जो है ये आपका हो जाएगा केरल में, और तवोंग गजोम दिवस जो है ये आपका मणिपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19, याद रखेंगे 19। देखिए इंटरनेट का उपयोग करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 19(1) यानी ए के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है। इंटरनेट का आविष्कार जो है 1989 में टीम बर्नर्स-ली ने यानी टीम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है किया गया है। आगे प्रश्न है आपका, बोला है कि माधवपुर मेला डैश में आयोजित होता है, यानी कौन से राज्य में माधवपुर मेला जो है शुरू हुआ है या फिर होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात का माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। मौसम परियोजना जो है किसकी पहल है? मौसम परियोजना जो है दोस्तों ये आपका संस्कृति मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लिटिल असेंबली सृजित किया गया है किसके द्वारा? जो आपका लिटिल असेंबली है ये किया गया है महासभा द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें सभी सदस्य जो है देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु इसका वोट जो है सिर्फ एक ही होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। देखिए बाबा गुरगुर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध उत्तरी इराक में अवस्थित है, याद रखेंगे उत्तरी इराक में। इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम, गुजरात दूसरा, असम जो है तीसरा स्थान पर है। आगे प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? सामुदायिक रिजर्व जो है घोषित किया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोगाबिल। देखिए यह बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। यह प्रकार का गोखुर झील है, विश्व का सबसे बड़े वेटलैंड में से यह एक माना जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन पूछ रहा है सुमेलित नहीं है? तो जो आपका राजकीय पक्षी मोर दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, राजकीय पक्षी मोर नहीं गौरैया होना चाहिए। बाकी आपका राजकीय पशु जो है आपका बैल सही है, राजकीय वृक्ष जो है आपका पीपल सही है, राजकीय फूल जो है गेंदा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 12 नंबर, बोल रहा है कि पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है?
तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हरिशंकर परसाई का दिया हुआ है, इसका देखिए सुनो भाई साधु, ये इनका है सुनो भाई साधु हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सभी को याद होगा, यह आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। सार केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। आगे प्रश्न है गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। देखिए गांधी सागर बांध याद रखेंगे, यह आपका चंबल नदी पर बनाया गया है, सी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से एक परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध जो है आपका 62.17 मीटर ऊंचा पर है। आगे है कि राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस तो ये हम मनाते हैं 11 मई को। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं 5 सितंबर को तो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। और जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 अगस्त दिया हुआ है, आप कमेंट करके बताएंगे 3 अगस्त को हम क्या मनाते हैं। आगे कि स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INS शिवालिक। INS शिवालिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। INS शिवालिक भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट के अपने वर्ग का प्रमुख जहाज माना जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखिए पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है तो यह आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 16,000 किलोमीटर की लंबाई पर है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा। याद रखेंगे त्रिपुरा। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो आपका 8 होता है, याद रखेंगे 8 होती है। वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 104। याद रखेंगे 104। संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है कौन सी तारीख को। देखिए संसद में जो है बजट जो है पेश किया जाता है 1 फरवरी को, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कुछ वर्षों पूर्व तक बजट जो है फरवरी माह के आखिरी दिन पेश किया जाता था, लेकिन भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत है इसका जो श्रेय होता है, यानी किसके द्वारा ये श्रेय दिया गया है, तो ये आपका श्रेय जो है कैनिन को जाता है। इसको आप याद रखेंगे। निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा श्रीलंका। अब समझिएगा इसको कि मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करता है। दक्षिण भारत की तमिलबर्नी नदी और श्रीलंका की अरुवी नदी इस खाड़ी में गिरती है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया है तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा LM सिंघवी हो जाएगा। 22 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है। देखिए प्रमुख यामोत्तर का मान पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर, यानी बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका 22 का दोस्तों हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका LM सिंघवी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है। तभी मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख यामोत्तर का मान जो है आपका 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अभी देखिए बगल में शायद ही पड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा गाना वाना बज रहा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शपथ या
प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची में। आगे है, किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। आगे है कि IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? IDA का संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 में हुआ था। आगे है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो अब इसको बौना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। आगे प्रश्न है कि भारतीय और रूसी सेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? समुद्री अभ्यास के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र। इंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वही हम हैंड इन हैंड की बात करेंगे तो भारत चीन के बीच में हो जाता है। और जो आपका यहाँ पे सूर्य किरण दिया गया है भारत और नेपाल के बीच में है। प्रति व्यक्ति आय क्या है बताइएगा? देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो है औसत आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करके बताएं शब्द और अर्थ के बारे में दिया हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, 32 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीवानी की बात करेंगे तो भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार है। फौजदारी अदालत जो है ये आपको हो जाएगा आपराधिक न्यायालय हो जाएगा। और जो आपका जजिया दिया हुआ है ये आपको हो जाएगा तीर्थयात्री कर हो जाएगा। आगे कि अकबर के शासनकाल में या फिर शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जब्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? देखिए, एशिया से होकर के गुजरता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल कर्क रेखा। केवल कर्क रेखा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु जो है होती हैं? देखिए, कौन सी ऋतु होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा संरक्षण या फिर रक्षण जो है प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करीबन यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा। याद रखेंगे। निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण जो है नहीं किया था? तो याद रखेंगे, पूछ रहा है नहीं किया था तो अजमेर हो जाएगा, नहीं किया था। बाकी जयपुर में किया था, मथुरा में किया था और नई दिल्ली में भी किया था। दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़। ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का बी सही हो जाएगा। किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है जीता है? एक सेकंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हुआ है। देखिए, जो आपका 38 नंबर है, माफ कीजिएगा दोस्तों, दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो दूती चंद की अगर हम बात करेंगे तो 100 मीटर दौड़ हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 100 मीटर दौड़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा सूरसाई पोट्रू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है शामिल हैं? तो यहाँ पे देखिए, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान में मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फूड फॉर ऑयल नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है बताइएगा? तो इसके लेखक और लेखिका पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा उमा लीले। उमा लीले ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1774 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1900 माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1974 होगा।
और दूसरा जो है आपका पंचवर्षीय योजना 1956 हो जाएगा। 8वीं जो आपका पंचवर्षीय योजना है 1992 हो जाएगा। और 7वीं जो है ये आपका हो जाएगा 1985 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए आगे प्रश्न आपका दोस्तों है, बोल रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी के व्यक्ति की कम से कम आयु जो है कितनी होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30, और लोकसभा के लिए यहाँ पे 25 हो जाएगा, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 हो जाएगा। सोन नदी इसमें है। देखिए सोन नदी जो है पूछ रहा है किसमें है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा बेसिन। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दिया है। तो यह आपका हो जाएगा भारत सरकार। क्या हो जाएगा, भारत सरकार इसका उत्तर हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था या फिर कब लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 1526 में हुआ था पहला युद्ध, 1556 में दूसरा, और 1761 में जो है तीसरा युद्ध हुआ था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र जो है उपक्रम कौन सा है। तो उपक्रम की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रेलवे। क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता ही होगा राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर सी। 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं। देखिए संकुचन डैश कहलाते हैं, तो ये आपका क्रमाकुंचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युतदर्शी का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि किंतु डैश है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ जो है नीला काला रंग देगा। नीला काला रंग जो है देगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरजमुखी का तेल। यहाँ पे 2 है ना, तो ऑप्शन बी में 1 बोला है, तो आपका उबला हुआ चावल हो जाएगा। उबला हुआ चावल 54 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है वह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए वह जो है आपका निम्न में से हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, याद रखेंगे। आगे है कि टेड पोल में अधूरे विकास का कारण डैश अपर्याप्त उत्पादन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से यह कौन सी रसायन गैस या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल वाष्प, CO2 और CFC हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है। देखिए इसका जो समय अवधि हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घटिया धातु की बनी होती है, क्योंकि वे प्रकृति में डैश होता है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि टेरिलीन एवं कपास हो जाएगा, टेरिलीन एवं कपास ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है। सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी गुण हो जाएगा, प्रबलता हो जाएगा और पिच भी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेग्रा उसका सही उत्तर हो जाएगा।
चमगादड़ परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। किसके द्वारा? तो पराश्रव्य तरंग के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा, याद रखेंगे। यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइटोनोवियल जोड़ नहीं है? देखिए साइटोनोवियल जोड़ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचर जोड़ हो जाएगा, याद रखेंगे। दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं, ऐसा क्यों? अब ये बताइए, ये आपका उज्ज्वल लिखा हुआ है, आप ये कमेंट करके बताएंगे सही लिखा हुआ है। तो 66 का जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकी तीव्रता में कोई हास्य नहीं होता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रोटीन निम्न में से बना होता है। प्रोटीन निम्न में से बना होता है तो अमीनो अम्ल का बना होता है, अमीनो अम्ल का। आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है, जब बंधन इनके बीच बनता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋण विद्युत तत्वों के बीच। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय सहनशील, यानी इसका निर्माण करने के लिए धातु के अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ डैश है। तो वह पदार्थ जो है आपका यहाँ पे डैश है, तो बिस्टा यानी फ्लक्स हो जाएगा, याद रखेंगे। एक तत्व M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन तत्व का सही प्रतिनिधित्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 17 M हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? देखिए कोलाइड का जो है गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकता, ये गलत है। बाकी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिति जो है नहीं होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइला। क्या हो जाएगा? हाइला। आगे है और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो है थॉमस अल्वा एडिसन, चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर, जो आपका टेलीफोन दिया गया है जॉन लेगी बेड, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेलीफोन का जो आविष्कार है दोस्तों ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आके आपका मैथ्स रीजनिंग का दिया हुआ है, टारगेट बैच में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो है टारगेट बैच का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से चेक करके आराम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।